पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ जगहों पर पहुंचकर ना इंसान अपने आप थोड़ा शांत हो जाता है। सामने ये पानी, दूर तक फैले पहाड़ और ये खुला आसमान। उस वक्त कुछ खास नहीं सोच रहा था मैं, बस देख रहा था। फिर नज़र पड़ी इन वादियों पर, सफ़ेद बादलों पर। पहाड़ों के इतने पास थे कि एक पल के लिए बस यही मन हुआ, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। और फिर जैसे ही सफ़र आगे बढ़ता है, देहरादून अपना एक और रंग दिखाता है। कहीं सड़क के दोनों तरफ घने पेड़, कहीं दूर पहाड़, और कभी अचानक ऐसा नज़ारा कि बात करते करते भी इंसान चुप हो जाए। शायद इसलिए देहरादून एक शहर नहीं लगता। यहाँ शहर भी है, लेकिन उसी शहर के बीच एक अलग सा सुकून भी। सुबह की ठंडी हवा, बदलता हुआ मौसम, दूर दिखते पहाड़ और वो रास्ते जो आपको बार बार बाहर देखने पर मजबूर कर देते हैं। देहरादून पहाड़ों के पास बसा एक ऐसा शहर है जहाँ आकर थोड़ी देर के लिए कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। नोएडा से धनौल्टी पूरे 300 किलोमीटर आज हम इस MG हेक्टर को चलाने वाले हैं। इसके अंदर एक ही इंजन आता है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 143 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो आज हम इस कार को चलाएंगे सिटी, हाईवे और देहरादून की हिल्स पे। क्या परफॉर्मेंस निकलेगी, कितना माइलेज देने वाली है, अंदर फीचर्स कैसे हैं, कंफर्ट कैसा है, सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूंगा। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इस कार का व्हील बेस 2750 mm है, जो कि बहुत ही बड़ा है। मतलब एक सी टाइप की SUV है जिसके अंदर स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। आप व्हील बेस से अंदाजा लगा सकते हो। साइड प्रोफाइल में टायर की अगर हम बात करें तो लोअर वेरिएंट में 17 इंच के टायर मिल जाते हैं और टॉप एंड वेरिएंट में 18 इंच के। भाई जितना ही खूबसूरत इस कार का फ्रंट फेस है, उतना ही जबरदस्त इसका रियर साइड है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, वॉशर, डिफॉगर, और यहाँ पर अगर आप इसका जो टेल लाइट है ना भाई, कनेक्टेड, अगर रात में देखोगे तो सीरियसली बहुत ही मजा आता है। वैसे अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। तो चलिए बूट स्पेस ओपन करते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो तो 5 लोगों का सामान, बैग, सारी चीजें आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इस सीट को फोल्ड कर सकते हो और कार को स्पेस बना सकते हो। ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर सीट्स दी गई है, जो कि 8 वे एडजस्टेबल है। ये वाला करो, पेट्रोल अभी डलवा रहे हैं भाई, इसमें देखते कितने लीटर आता है। भैया फुल कर दो, ऑटो कट तक आना चाहिए। उधर से तो भाई आप देख सकते हो 40 लीटर जो है वो इस कार में पेट्रोल आ चुका है और 4000 रुपये के आसपास जो है फ्यूल हुआ है। इस कार में 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। तो वेरिएंट में आपको बता देता हूँ, हम चला रहे हैं 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। 143 PS का पावर जनरेट करता है और 250 Nm ऑफ टॉर्क आपको इस कार में दिया गया है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, पावर परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट में इसके कंपैरिजन में जो भी कार्स हैं उनसे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो इस कार को ना इस तरीके से डिजाइन किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। इंजन इस तरीके से ट्यून है, काफी लीनियर पावर है। अब बता देता हूँ भाई, स्क्रीन के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल। 3 फिंगर से अगर आप इसे ऊपर की तरफ करते हो तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यहाँ पर MG ने इतने स्मार्ट तरीके से इसे डिजाइन किया है क्योंकि भाई आपकी ड्राइविंग पे फोकस रहे और आप सिर्फ जेस्चर कंट्रोल से इसे कर सको। और एक और जेस्चर कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ। 2 फिंगर से अगर आप राइट की तरफ करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैन की स्पीड जो है 8 पे आ चुकी है। अगर आप इसे लेफ्ट की तरफ करोगे तो ये 5 की स्पीड पे जो है वो फैन सेट हो गया है। तो ये चीज़ आप जब धीरे धीरे इस कार को चलाओगे तो इसके जो फीचर्स है वो अडेप्ट करना शुरू करोगे। कार में ड्यूल टोन इंटीरियर है, ब्लैक और ये ग्रे आप देख सकते हो। कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन है, जो कि सिटी के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन सिटी छोड़ो भाई, मैं इसे हाईवे पे चला रहा हूँ स्पेशली भाई, मुझे फील ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कि अभी हम कौन से गियर में चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है
और यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के बटन दिए गए हैं। और अगर आप इंगेजिंग ड्राइविंग करना चाहते हो, आपको पावर चाहिए पहाड़ों में, तो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड जो है उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। और यहाँ पर इको मोड भी अवेलेबल है। इको मोड पे लगा के चलाओगे तो आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे कंपनी 15 से 16 kmpl का माइलेज जो है वो क्लेम करती है, लेकिन आज हम टेस्ट कर रहे हैं कि रियल लाइफ में हमें कितना मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेंट्रल कंसोल जो है ना भाई, सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर फिजिकल बटन्स भी हैं। देखो, वेंटिलेट सीट्स के बटन है, मैक्स एसी का बटन है, हैजार्ड के बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के बटन है। तो ये चीज़ अच्छी है भाई, कम से कम कंपनी ने ये फिजिकल बटन तो दिए ही हैं। हाईवे पे चलने के लिए आपके पास लेवल 2 एडास भी आता है इस कार में, तो लेन की असिस्ट ऑन कर सकते हो, ठीक है। और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो बहुत ही काम आता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने इसे बंद कर रखा है, क्योंकि भाई जो मुझे ऐसे जो रॉ कार चलाने में मज़ा आता है ना, वो उसमें नहीं आता है। लेकिन वो करके आपको हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक एज अ सेफ्टी फीचर है, जो कि आपकी लाइफ में आप धीरे धीरे आप उसे अडेप्ट करोगे तो आप भी सीखते जाओगे कि लेवल 2 एडास कितने काम के फीचर्स हैं। आप देख सकते हो हमारी कार 107 किलोमीटर चल चुकी है और जो रेंज है वो 442 किलोमीटर की अभी रह रही है। चलो ले भाई भाई हाथ सारे आजा रे, आजा भाई, चल चल भाई, उठा नीचे से, उठा हाथ लगाओ नीचे। ठीक है, नीचे पकड़ लो, नीचे हाथ दे लो कमर के नीचे हाथ डाल भाई, कर दो थोड़ा सा बाहर यार। ले नीचे उतार, अब पकड़ ले, सेट कर ले, नीचे कंबल लगा, नीचे कंबल लगा ले अब। हाँ, ये कंबल नीचे लगा, ये ले डाल, नीचे डाल। हाँ, थोड़ा सा नीचे छोड़ दे उसको। हाँ, चल ले भाई, एक बंदल हाथ में पकड़ ले भाई, दम लगाओ यार। इसको पीठ पे डाल, पीछे नीचे डाल, नीचे डाल, चल डाल डाल, चल भाई, चल चल, उठा। अरे यार नीचे बिठा इसको, कंबल बिठा, लगाइए। चल भाई, उठा, ले जा भाई अब। तो चलिए अब ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं कि ये कार चलने में कैसी है। 143 bhp का पावर, 250 Nm का जो टॉर्क है वो कंपनी प्रोवाइड करती है CVT गियरबॉक्स के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस पहाड़ों पर कैसी है ये मैं आपको बता देता हूं। ये 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लो स्पीड पर काफ़ी रिफाइन फील होता है। सिटी स्पीड पर पावर स्मूथ डिलीवरी काफ़ी सही है इसकी, थ्रोटल रिस्पॉन्सिबल है और गाड़ी अननेसेसरी अग्रेसिव फील नहीं देती है। जैसे ही आप एक्सीलेटर को थोड़ा डीप प्रेस करते हो तो मिड रेंज में टर्बो इंजन की पुलिंग पावर फील होने लगती है। 250 Nm टॉर्क की वजह से गाड़ी मोमेंटम बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर लेती है। अब क्योंकि ये CVT गियरबॉक्स है, इसका बिहेवियर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल थ्रॉटल इनपुट पर गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ फील होते हैं, गियर शिफ्ट का ट्रेडिशनल फील नहीं आता और ड्राइविंग काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन हार्ड एक्सीलेटर करने पर RPM पहले ऊपर जाता है और स्पीड उसके बाद बिल्डअप होने लगती है। यहाँ टिपिकल CVT रबर बैंड इफेक्ट फील होता है। मतलब ये है कि इंजन की आवाज़ पहले बढ़ेगी, एक्चुअल एक्सेलरेशन थोड़ा लीनियर तरीके से बिल्ड होगा। मतलब CVT गियरबॉक्स परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव नहीं है, लेकिन ये स्मूथ प्रेडिक्टेबल है। पहाड़ों पर कार को ओवरटेकिंग करने की जो टिप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। ओवरटेकिंग के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप 60 से 80 की स्पीड पर हो और सामने वाले व्हीकल को पास करना चाहते हो तो बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पर एक्सीलरेट मत करो। पहले थोड़ा गैप बनाओ, रोड विजिबिलिटी क्लियर करो और फिर स्ट्रॉन्ग थ्रॉटल इनपुट दो, क्योंकि CVT रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है। इसलिए इस CVT गियरबॉक्स के अगर आप किसी भी कार को ओवरटेक कर रहे हो तो पहले से ही यहाँ से मोमेंटम बना के आपको चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की फीडबैक की। लो स्पीड पर स्टीयरिंग काफ़ी लाइट फील होता है, जो सिटी ड्राइविंग और पार्किंग में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे जैसे आप स्पीड जो है वो बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टीयरिंग में जो वेट है वो बढ़ जाता है। मतलब सिटी और हाईवे में इस कार का जो हैंडल है, स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत ही स्टेबल फील होता है।
अब बात कर लेते हैं कॉर्नरिंग की। यहाँ पर आपको हेक्टर की हाइट और ओवरऑल जो गाड़ी का साइज है वो आपको फील होता है। नॉर्मल फ्लोइंग कॉर्नर्स पर गाड़ी काफ़ी कंपोज्ड रहती है, लेकिन टाइट कॉर्नर या क्विक डायरेक्शन चेंज करने में बॉडी रोल जो है वो आपको फील होता है। एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि हेक्टर का सेटअप स्पोर्टी हैंडलिंग से ज़्यादा राइड कंफर्ट के ऊपर ट्यून्ड है। हाँ, अगर आप स्मूथ स्टीयरिंग इनपुट देते हो तो कार प्रेडिक्टेबल लाइन में होल्ड करती है, लेकिन अग्रेसिव स्टीयरिंग इनपुट दोगे तो वेट ट्रांसफ़र क्लियरली फील होता है। फास्ट कॉर्नर में फ्रंट एंड को पुश करोगे तो नेचुरली हल्का सा फील होगा आपको, मतलब गाड़ी उतनी शार्पली टर्न नहीं करेगी जितना आप स्टीयरिंग व्हील से डिमांड करोगे। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। तो चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। ब्रेक पैडल रिस्पॉन्स काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इनिशियल ब्रेकिंग कंट्रोल्ड फील होती है और प्रेशर बढ़ाने पर स्टॉप फोर्स नेचुरली बिल्ड हो जाता है। इमरजेंसी या हार्ड ब्रेकिंग में हेक्टर का जो वेट है वो काफ़ी फील होता है, लेकिन ब्रेकिंग सेटअप कॉन्फिडेंस फील देगा आपको। हाई ब्रेकिंग के फ्रंट साइड पर हल्का सा नॉइज़ फील देता है, लेकिन ओवरऑल इस कार की ब्रेकिंग मुझे बहुत ही पसंद आई। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो हेक्टर का जो सेटअप है सस्पेंशन का वो कंफर्ट फोकस्ड है। रोड पर स्मॉल बम्प्स, ब्रोकन पैचेस सस्पेंशन अच्छे से अब्जॉर्व कर लेते हैं। सॉफ्ट सस्पेंशन आपके लंबे सफ़र को बहुत ही आरामदायक बना देते हैं, लेकिन सॉफ्ट सस्पेंशन ट्यूनिंग की वजह से क्विक लेन चेंज अगर आप करोगे टाइट्स कॉर्नर में तो बॉडी रोल आपको फील होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस गाड़ी की चढ़ाई कैसी है। अगर हिल्स पे अगर हम क्लाइम कर रहे हैं इस कार को ले जाके तो क्या फील है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हिल्स पर ड्राइव करते हो, हेक्टर का सीवीटी सेटअप जो है वो काफ़ी रिलैक्स फील देगा आपको, लेकिन क्लाइम के टाइम पे इंजन को रेव करना पड़ेगा आपको। लेकिन टर्बो पेट्रोल का जो मिड रेंज है उसका आपको सपोर्ट मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपनी कार को हिल पे चढ़ाना है तो आपको स्पोर्ट्स मोड या मैनुअल मोड का यूज़ करते आना चाहिए, क्योंकि कार में वो फीचर दिए गए हैं तो आप उसे यूज़ करके अपनी कार को एक अच्छा पावर जनरेट कर सकते हो। मतलब एक अच्छा पावर जो है वो आप ले सकते हो। ओवरटेकिंग के दौरान हिल क्लाइंब में आपको थोड़ा मदद मिल जाता है उससे। मतलब ये गियर बॉक्स को थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि अभी मुझे पावर जनरेट करनी है, क्योंकि आप एक्सेलरेट करोगे पहले, आरपीएम पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद जो पावर है वो थोड़ी लेट डिलीवर होती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। आज मैं आपको MG हेक्टर की हिस्ट्री दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, MG हेक्टर जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आई तब इस तरीके से इस फेस के साथ आई थी। और आपको बता दूँ, इंटरनेट इनसाइट का जो चलन था वो आपने MG हेक्टर में ही देखा था। फर्स्ट टाइम पैनोरामिक सनरूफ का जो चलन था वो आपने MG हेक्टर में ही देखा था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आती है 2023 में। इस तरीके के प्रीमियम लुक्स और ये वाली जो ग्रिल है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, अंदर फीचर्स बढ़ा दिए थे। उसके बाद आई 2026 में MG हेक्टर हेक्सा ग्रिल के साथ, जो कि पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है, ज़्यादा फीचर के साथ आती है। 5, 6, 7 तीनों ही सीट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और साथ ही में CVT भी दिया गया है। पहले आपको DCT मिलता था, लेकिन अब आपको CVT मिलता है। दोनों ही ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अभी आपको CVT मिलता है और CVT के साथ ये प्रोड्यूस करता है 143 HP का पावर और 250 Nm का टॉर्क। अब आ चुके हैं रियर प्रोफाइल में। तो फर्स्ट जनरेशन की रियर प्रोफाइल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इंटरनेट इनसाइट की बैजिंग आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लाइट के ऑप्शन नहीं मिलते थे। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई उसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिलने लगी, हेक्टर की बैजिंग यहाँ पर आई। अगर आप रियर साइड में देखोगे तो डमी यहाँ पर साइलेंसर की जो जगह है वो दी गई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसका जो बम्पर है वो चेंज किया गया था। और जो अभी लेटेस्ट में थर्ड जनरेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रिटिश का लोगो दिया गया, हेक्टर की यहाँ पर बैजिंग है और रियर साइड का जो बम्पर है इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और लेवल 2 एडास के साथ और भी कई सारे फीचर्स बढ़ाए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आपको 10 इंचेस का ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया था, लेकिन अभी आपको यहाँ पर 14 इंचेस के इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिए गए हैं, जेस्चर कंट्रोल दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी MG हेक्टर खड़ी हुई है और अभी हम लोग रुके हैं लंच के लिए। ट्रिप ए की अगर हम बात करें तो 436 किलोमीटर ये कार चल चुकी है। डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। सामने हमारे है HP का पेट्रोल पंप और हम इस कार में अब पेट्रोल कराने वाले हैं टैंक फुल और आपको बताएंगे कि ये कार कितना माइलेज निकाल के देती है।
भाई आप यहाँ पर गाड़ी का हेडलैम्प का थ्रो देख सकते हो, रात में भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखो लो बीम और ये रहा हाई बीम। तो भाई हेक्टर की लाइट शुरुआत से ही बहुत पावरफुल रही है। अब बारी है कैलकुलेशन करने की। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, कार चली है 436 किलोमीटर और ये कार ना 20 किलोमीटर और चल जाती थी, तो 436 प्लस 20 तो ये हो गया 456 किलोमीटर। और अभी हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं क्योंकि 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी। तो देखते भाई कितना आता है। 8.29 kmpl का जो माइलेज है वो हमें हेक्टर में देखने के लिए मिला है। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कार पे कौन सा वीडियो देखना चाहोगे वो भी मुझे बता देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।